हेलो गाइस, वेलकम टू परी टैरोट। आज हम करने वाले हैं कि सजिटेरियस की लव लाइफ फरवरी में कैसी होने वाली है। ठीक है, सजिटेरियस यू वर्सेस देम। ये एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। मैसेजेस आपके साथ जितने रेजोनेट करें वो आप ले लीजिएगा, जो नहीं करें उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेजिटेरियस, ये एक साइड आपकी होगी, सेजिटेरियस आपके पर्सन की होगी, और वो साइड आपकी होगी। चलो जी, सेजिटेरियस आपके पर्सन जो हैं वो आपके स्पाई कर रहे हैं, और वो आपसे एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, पर फैमिली इश्यूज आ रहे हैं और आप जो हैं वो बहुत दुखी फील कर रहे हैं। आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी ने बिट्रे किया हुआ है। ठीक है, आप जो है वो सच कुछ छुपाया गया है आपसे। शायद आपका पर्सन मैरिड है, उनकी मैरिड लाइफ जो है वो आ रही है बीच में, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, या तो आप दोनों मैरिड हैं अपने पर्सन के साथ, या फिर आपके पर्सन जो है वो आपको शादी करना चाहते हैं। आपके पर्सन जो है वो पेंटिकल्स पे भी वर्क कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। वो उनको आपके बगैर जो है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो आपको अपने साथ दूर लेके जाना चाहते हैं। आप उनके लिए एक स्टार हैं, एम्परर। इस टाइम वो एक एम्परर बहुत थोड़ा सा घमंड में है, बहुत थोड़ा सा ईगो में है। तो वो जो है, और आपकी जो है वो नींदें जो है वो आपकी भी डिस्टर्ब हैं। ठीक है, आप भी परेशान हैं, बहुत सोचते हैं, स्पेशली बेड पे दोनों सोचते हैं, और आपके पर्सन आपको लेकर ही परेशान हैं। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको दूर लेके जाना चाहते हैं सारे झमेलों से। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो किंग ऑफ पेंटिकल और एम्परर की एनर्जी में है। वो आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स में देख रहे हैं। आप जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। आप अपने में ही खुश हैं। आप मतलब अकेले ही खुश हैं। आप जो है डबल माइंडेड भी हैं कि ये आपकी दुनिया है, आपके साथ ये बार बार सर्कल क्यों घूमता है, आपके साथ ऐसा क्यों बार बार होता है। थर्ड पार्टी बीच में है आप दोनों के। ठीक है, डबल माइंडेड है, फैसला कर नहीं पा रहे हैं आप। और आपके पर्सन जो हैं वो बहुत तकलीफ़ में हैं। शायद आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है, कुछ थर्ड पार्टी ने कुछ क्रिएट किया है, कुछ इशू क्रिएट किए हैं। थर्ड पार्टी ने आप दोनों को, सेजिटेरियस, आपको और आपके पर्सन को अलग किया है। ठीक है, 5 ऑफ वांड्स, आप लोगों के झगड़े कराए गए हैं। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के जो है वो कान भरे गए हैं, कान के कच्चे हैं आप दोनों। तो आप लोग जो हैं वो बहुत हार्ट ब्रोकन हो चुके हैं या बहुत दुखी हो चुके हैं। हालांकि वो आपको अपना 10 ऑफ कप मानते हैं। ठीक है, वो आपको जीतना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। हो सकता है वो मैरिड हों। ठीक है, वो मैरिड मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन, और आप जो हैं वो मैरिड नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से भी हो सकता है, या कोई अपने हस्बैंड के लिए देख रहा है या अपनी वाइफ के लिए देख रहा है। 2 तरह की यहाँ पे सिचुएशन है, एक तो सिंगल और दूसरे मैरिड। जो मैरिड हैं जो मैरिड हैं वो तो अब बहुत
तकलीफ़ में हैं और वो बहुत अपनी फैमिली को लेकर खुशहाली चाहते हैं, ठीक है? बहुत मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को। वो तो अपने पार्टनर के पास जाएँगे, उनको वापस ले आएँगे, पर जो अनमैरिड हैं उनके लिए जो है आप लोगों के बीच में जो है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी गई हैं। आप दोनों के झगड़े हो गए हैं और ये झगड़े थर्ड पार्टी की वजह से ही हुए हैं। आप दोनों से कुछ झूठ बोला गया है और इस वजह से आप दोनों जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं और परेशान हैं। और फेब में आप दोनों जो हैं, आपके पर्सन भी डिप्रेशन में दिख रहे हैं और आप भी डिप्रेशन में दिख रहे हैं। दोनों की नींदें ख़राब हैं। अपनी मैरिज को लेके आप दोनों बहुत सोचोगे। पर सही बोलूँ तो सेजिटेरियस फेब में आप लोगों की जो सिंगल्स हैं उनकी मुझे यूनियन तो नहीं दिख रही है अभी फ़िलहाल। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। टेम्परेंस का कार्ड है। आपकी शादी तो होगी, ठीक है, पर वेट करना होगा। आप दोनों को एक दूसरे के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उनको क्लियर करना पड़ेगा। आपके पर्सन इस वक्त बहुत गुस्से में है, बहुत ईगो में बैठे हुए हैं। हालांकि वो न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपसे, आपको जीतना चाहते हैं, ख़ुद भी बहुत टेंशन में हैं, पर उनके कान कुछ इस तरह से भरे गए हैं कि वो अभी जो है आपकी फ़िलहाल कुछ सुनने को रेडी नहीं होंगे। और आप जो हैं बहुत डबल माइंडेड, बहुत परेशान हो रहे हैं कि आप किस तरह से ये बार बार आप लोगों के बीच में जो साइकिल आ रहा है, जो थर्ड पार्टी की वजह से जो इश्यूज़ आ रहे हैं, वो आप उनको कैसे हैंडल करो। आप उसको एक टावर मोमेंट में से कैसे निकलो। आप फूल की एनर्जी में हो, आप एक्शन लेना चाहते हैं, पर आपके पर्सन जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपसे अभी आप उनको बात भी करेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देने वाले, वो आपको जवाब नहीं देने वाले। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आपका ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते होंगे। आप भी इस वक्त जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स में हैं। आप अपने ऊपर पूरी ध्यान दे रहे हैं, अपने आप पे पूरा आपका कवर कर रहे हैं अपने आप को। जी, आपको जो है वो ओपन माइंडेड होना चाहिए। आपके पर्सन जो हैं आपसे जो है वो बिल्कुल चेंज नेचर के हो सकते हैं, क्योंकि सोलमेट्स जो होते हैं वो चेंज ही होते हैं एक दूसरे से। तो आप अपना थोड़ा सा माइंड ओपन रखें और अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें और उनको क्लियरिटी दें। आप दोनों के बीच में रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आप जो है अपने पर्सन को क्लियरिटी दें। आप क्या चाहते हैं, आपके बीच में क्या हुआ है। थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी आप ही की तरफ से दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी ने, कोई आपका दोस्त है, कोई आपका रिलेटिव है जिसने उनके भी कान भरे हैं और आपको भी उनके बारे में कुछ गलत बोला है। आप दोनों जो है वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये शायद जो मैरिड कपल हैं उनके लिए है कि वो जो हैं उनकी यूनियन होगी और वो जो हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। फेब में उनका हनीमून पीरियड आएगा। बॉटम ऑफ द डे के फ्री योरसेल्फ, आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने आप को फ्री कीजिए। क्योंकि आप थर्ड पार्टी में से जब तक निकलेंगे नहीं तब तक आपके पर्सन आपकी सुनने वाले नहीं हैं। आपको अपने पर्सन को क्लियरिटी देनी होगी। सेजिटेरियस, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं आप दोनों के बीच में और वो फेब में भी दिख रही हैं। ये साइकिल जो है फिर से ये घूमता हुआ दिख रहा है और आप बहुत डबल माइंडेड हैं, डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आपको ऐसा लग रहा है आप बिट्रे हुए हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने पैशन को इंक्रीज़ कीजिए। ग्रोथ आएगी आपके लाइफ में, क्योंकि आपकी वाकई में मुझे देखा जाए तो पैशन थोड़ा सा कम लग रहा है आपकी साइड से। हालांकि आपके पर्सन पैशनेट लग रहे हैं पर आप पैशनेट नहीं हैं। शायद आपके पर्सन आपसे फ़िज़िकल होना चाहते हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो सही है। जब तक आप लोगों की शादी वगैरह नहीं हो जाती है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट ही करते रहें। पर आपसे कहा जा रहा है कि ग्रोथ आएगी।
आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगी, पर थोड़ा सा आप भी अपने पर्सन को अपना पेशेंस दिखाएं। ट्रुथ आपसे यही कहा जा रहा है कि सच्चाई जो है वो आपको खोलनी पड़ेगी। आप जो है कुछ छुपा रहे हैं अपने पर्सन से और आपके पर्सन को वो बात समझ नहीं आ रही है। आपको अपने आप को टाइम देना होगा। आप क्या चाहते हैं लाइफ से, आपको क्या चाहिए अपने पर्सन से, आपको तन्हाई में बैठ के सोचना होगा, अपने आप से सवाल पूछने होंगे और उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा। सेजिटेरियस, देखा जाए अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आप जो हैं अपना तन्हाई अपने आप को मतलब लेके चल रहे हैं कि मैं लोनलीनेस फील कर रहे हैं आप। और अगर अनमेरिड भी हैं, सिंगल भी हैं, तो आप अपनी दुनिया में देखें खुश हैं अकेले होके भी, ठीक है। हाँ, अपसेट हैं अपने पर्सन को लेकर, आप दुखी हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको धोखा दिया गया है, हालांकि आपके पर्सन का माइंड वॉश किया गया है। थर्ड पार्टी है जिसने कुछ किया है आप दोनों के बीच में, और वो थर्ड पार्टी आपकी तरफ से है और आपको ये जो है क्लियरिटी देनी होगी आपके पर्सन को, ठीक है। हालांकि आपके पर्सन आपसे एंग्री है, नाराज़ हैं, फिर भी आप उन्हीं को देखे जा रहे हैं और आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक तो कर रहे हो इंटरनेट में, मीडिया पे, फेसबुक वगैरह, इंस्टा पे, पर दोनों जो हैं एक दूसरे को क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। आप में से किसी को कदम आगे बढ़ाना होगा और सच जो है वो सामने लाना होगा, वरना आप लोगों की इश्यूज़ जो हैं वो लंबे चलने वाले हैं, ठीक है। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आप और आपके पर्सन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों को, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, तो आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, वरना आप लोगों को ये रिलेशनशिप समझ नहीं आएगा, एक दूसरे की वैल्यू समझ नहीं आएगी, इम्पोर्टेंस समझ नहीं आएगी। तो उसमें से निकलने के लिए आप थोड़ा सा रिलैक्स रहें, अपने आप की दुनिया में रहें और अपने आप से खुश रहें और मेडिटेशन किया करें, ठीक है। प्रेयर्स में बहुत दुआएं होती हैं और आपके पर्सन जो ये इस मूड में है ना, ख़तरनाक मूड में, इससे ये निकलना चाहिए इनको, ये एम्परर के मूड में है, ठीक है। ये थोड़ा गुस्से में है, अभी ईगो में है, आपकी बात सुनने वाले नहीं है फ़िलहाल। तो आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे वर्क करें, ठीक है। मेडिटेशन करें, रिलैक्स रहें, अपना माइंड रिलैक्स रखें। आप जितने रिलैक्स रहेंगे उतना आपके पर्सन भी रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। क्योंकि वो मैनिफेस्टो आपको कर रहे हैं किसी भी तरीके से, वो चाहे ना चाहे, गुस्से में हो, कुछ भी, वो आपको मैनिफेस्टो कर रहे हैं, ठीक है। पर इशू क्या आ रहा है कि उनके जो दिल में, उनके दिमाग में जो माइंड वॉश किया गया है आपके लिए, उसको आपको फिर से वॉश करना होगा, क्लियर करना होगा, ठीक है। उनसे कुछ छुपाएं नहीं, सही है। जो भी है एक दूसरे को क्लियर कर दिया करें। देखिए, रिलेशनशिप कोई भी हो, उसमें जब तक सच्चाई नहीं होगी तब तक जो है वो कभी भी मजबूत नहीं बन सकेगा। आपकी अच्छाइयाँ हों चाहे बुराइयाँ हों, आपसे गलती भी हुई है तो आप अपने पर्सन को क्लियर कर दें, उनको माफ़ी देनी होगी। अगर वो अच्छे होंगे आपके लिए तो वो आपको माफ़ी दे देंगे, अगर उनका लव सच्चा होगा आपके लिए तो वो आपको ज़रूर माफ़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मोहब्बत होती है, इंसान जब किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो उसके लिए वो उसकी सिर्फ अच्छाइयों से मोहब्बत नहीं करता है, उसको उसकी नेगेटिव पॉइंट्स को भी एक्सेप्ट करना होता है, और वही सच्ची मोहब्बत होती है ना। तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आपके पर्सन आपसे क्लियर हैं या नहीं हैं। तो सच बोलें एक दूसरे के साथ, झूठ ना बोलें कभी भी। मैं सबके लिए बोलती हूँ कि अगर अपने रिलेशनशिप में मजबूती चाहते हो कि सारी ज़िंदगी आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, तो एक दूसरे से झूठ कभी ना बोलें, कोई चीज़ एक दूसरे से छुपाएं नहीं, ठीक है। क्योंकि इस तरह करने से आप लोगों के दिलों में, क्योंकि सामने वाला का भी दिमाग चलेगा, ठीक है। भले कुछ भी है, थोड़ा सा भी जो होता है ना, सच जो है ना वो छुपा नहीं जाता है, पैर नहीं होते हैं झूठ के, तो वो कहीं जाएगा नहीं, वो सामने तो आएगा किसी तरह से। तो उनको किसी और की तरफ से पता चले, इससे अच्छा आप खुद बता दें ताकि एक दूसरे पे ट्रस्ट बढ़े, ठीक है। चलिए, ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी सब मुश्किलें आसान होंगी। अल्लाह हाफिज़।